अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 युवकों ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे प्रयागराज के लोगों की जेब को झटका लग सकता है। इन तीनों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से प्रयागराज के लोगों की जेब में पड़े नोट भी शक के दायरे में आ गए। ये तीनों नकली नोट की फैक्ट्री चला रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली नोट की फैक्ट्री एक मदरसे में चलाई जा रही थी। यही है वो मदरसा जिसके अंदर नकली नोट की छपाई चल रही थी। मदरसे का नाम है जामिया हबीबिया मदरसा। इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मदरसा है। दूसरी तल पर जो है अवैध तरीके से नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तफसीरुल जो मोहम्मद तफसीरुल जो मदरसे का जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल था वो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड ही नहीं बल्कि सरगना था। नकली नोट की फैक्ट्री में पुलिस ने मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था और इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल का भी शेयर था। पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने की जिम्मेदारी मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद की थी। 15,000 रुपए असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट ने प्रयागराज की मार्केट में अब तक लाखों की नकली नोट सप्लाई कर दी है। मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल की गिरफ्तारी के बाद मदरसे में काम करने वाले कर्मचारियों ने क्लर्क मोहम्मद अतीक को बेगुनाह बताया है। वही है अब्दुल जाहिर मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। मदरसे के आसपास रहने वाले लोग भी नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से हैरत में हैं। शिक्षा के मंदिर की आड़ में इस प्रकार का देशद्रोह जैसा कार्य किया जाना अक्षम्य अपराध है और इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद पुलिस के साथ साथ अब खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। आईबी की टीम ने भी मदरसे की जांच की है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि मदरसे से नकली नोट की सप्लाई कहां-कहां की गई। नकली नोट बनाने में कहीं कोई इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं है? क्या यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी नकली नोट की सप्लाई की गई? पूरी नोट फैक्ट्री अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। इसके पीछे और किन लोगों की भूमिका हो सकती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी लोग जो कार्रवाई की जद में है वो आएंगे। मोहम्मद गुस्तान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो नकली नोट का खेल बहुत है और बहुत बड़ा है और बड़े सवाल हैं। देश विरोधी साजिश में तो ये नोट नहीं खपाए जा रहे थे। दरअसल यही जानना चाहती है एनआईए भी। टेरर एंगल से भी पूरे मामले की जांच होगी। खाड़ी देशों तक कैसे फैले थे मदरसे के तार, ये बहुत बड़ा सवाल है। खाड़ी देशों तक मदरसे की फंडिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं था लेकिन फिर भी खाड़ी देशों से ऐसे फंडिंग मिल रही थी। क्या देश के खिलाफ रची जा रही थी साजिश, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, या फिर दूसरे तरीके से भी देश को नुकसान पहुंचाने का प्लान था? देश विरोधी साजिशों में खपाए जा रहे थे क्या नोट? ये जानने की कोशिश अब पुलिस की टीम भी करेगी। एनआईए भी आगे की पूछताछ कर सकती है। ऐसी खबरें खाड़ी देशों तक कैसे फैले थे मदरसे के तार, ये बड़ा सवाल है। मदरसे की फंडिंग हो रही थी। ये देखिए 4 आरोपी पकड़े गए नकली नोट बनाने में माहिर है जाहिर खान। मदरसे का मौलवी पकड़ा गया है। गैंग का सदस्य मोहम्मद अफजाल और गैंग का एक सदस्य मोहम्मद शाहिद, ये दोनों नकली नोटों को खपाने का काम करते थे।
नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मदरसे में काला कारोबार चलता हुआ पकड़ा गया। सभी सन्न है, अपराधियों का अड्डा बन गया था। मदरसे का एक कमरा, विदेशी फंडिंग भी इस मदरसे को हो रही है। बांग्लादेशी तस्करों से भी कनेक्शन की बातें कही जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है पूछताछ में निकल करके सामने आएगी।